तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की घोषणा हो गई, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाव, बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाव, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, सो बिलगाव, या बिहाई समाजा, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए, या धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा ना किया गया तो महात्मन जी के द्वारा एक निर्णय भी लिया गया। तो निर्णय क्या लिया गया? कह रहे न तुम्हारे जय हैं सब राजा। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला इस समाज से अलग ना किया गया तब। बढ़िया, दिव्य, अच्छा दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि धनुष तोड़ने वाला इस समाज से अलग ना किया गया तो महात्मन जी कह रहे हैं कि सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार करने लगा, समाज में जब कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर देता है, समाज में जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो प्रायः लोग कह दिया करते हैं अमुक व्यक्ति ने यह अनुचित कार्य किया है, अमुक व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए। जो न्याय करने वाला होगा, न्यायाधीश होगा, तो समाज में अपराध करने वाला है एक, कार्य को करने वाला है एक, तो न्याय कहता है उस समाज से अलग होगा तो फिर एक। उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला है एक, धनुष को तोड़ा है एक ने, मारे जाए अनेक, ये कहां का न्याय? कह रहे धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग कर दिया जाए। धनुष तोड़ने वाले को क्या समाज से अलग करने की आवश्यकता है? धनुष तोड़ने वाले को क्या समाज से अलग करने की आवश्यकता है? तो उत्तर मिलता नहीं है, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला इस समाज में है, परंतु समाज में रह करके भी वो समाज से अलग है। धनुष तोड़ने वाला इस समाज में है, क्योंकि ये जो राजा बैठे ये सब श्री विहीन है और धनुष तोड़ने वाला है श्री युक्त। ये जो राजा है ये सब श्री विहीन है और प्रमाण मिलता है कि श्रीहत भय हार ये राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। ये सभी राजा है श्री विहीन, लेकिन धनुष तोड़ने वाला है श्री युक्त। अब जो श्री युक्त होगा वो समाज से अलग नहीं होगा, जो श्री युक्त होगा वो समाज में होगा, परंतु धनुष तोड़ने वाला समाज में रह करके भी वो समाज से अलग है। अब विचार आपको करना है। एक बात, आइए कुछ क्षण पहले आपने घोषणा और की थी, कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतरिस बोले बचन कठोरा और कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ, बेग मने जल्दी दिखाओ, दिखाओ मने दिखाया जाए, बेग दिखाओ। मूढ़ नत आजू, नहीं तो करूंगा क्या, तो उल्टऊ मही जहां लगी तू राजू। यदि दिखाया गया नहीं, बताया गया नहीं, तो जहां तक का तुम्हारा राज है वहां तक की संपूर्ण धरती को ही मैं पलट दूंगा। सारी सभा डर गई। सुरमुनि नाग नगर नरनारी सोचई सकल त्रास उर्भारी, मन पछतात सीय महतारी और विधि अब सबरी बात बिगारी, तो भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम बीता। अर्थ माने आधा। ये निमिष क्या है? कोई व्यक्ति पूछे
निमिष कहते कितने समय को है, तो जितने समय में हमारे आंख की पलक गिरती है उतने समय को कहते हैं निमिष। अब आंख की पलक कब गिरती है, आंख की पलक कब गिरती है ये हम जान नहीं पाते, उतने समय को कहते हैं निमिष। उससे भी आधा समय सीता जी के लिए एक कल्प के बराबर बीता। आप लोग विचार करें, जिनके द्वारा कभी किसी को कष्ट न मिला हो, जिनके द्वारा कभी अनुचित कार्य न किए गए हो, यदि उनके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचेगा, उनके द्वारा यदि किसी को कष्ट मिलेगा तो यह उचित है कि अनुचित है। सारी सभा डर गई, सारी सभा को डरा हुआ देखा हमारे भैया ने। सभा बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, तो बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभ धनु भंजनी हारा नाथ, भगवान शंकर जी के कोदंड का खंडन करने वाला आपका कोई दास होगा, आज्ञा करो। तो भैया की वाणी श्री परशुराम जी को समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी समझ में आवे अथवा ना आवे, परंतु ये हमको पूर्ण विश्वास है हमारी जल्दी समझेंगे, हमारी जल्दी समझेंगे। कह रहे सहस बाहु समसोरी मोरा धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान का शत्रु है। अच्छा विचार करिए, क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान का शत्रु हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने विचार किया है तो उन्होंने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु नहीं माना। जिन्होंने विचार किया है कि जिस समय धनुष का खंडन हुआ और धनुष के खंडन को त्रैलोक ने सुना, त्रैलोक ने सुना, परंतु विचार किया और विचार किया तो फिर जय जयकार करने लगे। जब विचार किया तो उन्होंने धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध नहीं बनाया। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे और सकल विकल विचार ही। विचार किया और जब विचार किया तो कोदंड खंड्यो अमुख तुलसी जयति वचन उच्चार। जब विचार किया और जान लिया तब धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार करने लगे। अब श्री परशुराम जी ने भी सुना धनुष का खंडन, श्री परशुराम जी ने भी सुना, सुना तो परंतु विचार नहीं किया। यदि विचार कर लिया होता तो फिर धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध न बनाते। पंडित जी प्रणाम। और सब कुशल मंगल है? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। अच्छा कुशलता चली गई? चली गई। कुशल नहीं है? नहीं है, कुशलता नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? धनुष तोड़ दिया। धनुष टूट गया। हाँ। क्यों नहीं? क्योंकि कारण, और जब तक कारण नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं होगा। कारण है इसलिए धनुष का खंडन हो गया, ये कारण है। धनुष का खंडन हो गया इसलिए क्रोध है, अपार क्रोध है। तो एक बात बता दें आपको बाबा, कौन सी? बहुधर भी तोरी लड़काई। हाँ। हमने लड़प्पन में बहुत धनुइया तोड़ी। हाँ हाँ। बहुधर भी तोरी लड़काई पे कबहु न असरिस कस अस कस अस नकीन गोसाई। असरिस एक शब्द है कस और एक शब्द है अस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। ऐसा ऋषि कभी नहीं किया तो क्या इस धनुष से ममता है? ऐसा क्रोध कभी नहीं किया तो क्या इस धनुष से ममता है? मत है तो यह लक्ष्मण जानना चाहता है। ये धन पर ममता कई हेतु पूजपात प्रतस्मरणीय जगत वंदनीय महामना जानने की जिज्ञासा, यही धन पर ममता कई हेतु। बेटा हम पहले समझ गए थे तुम कितने भले आदमी हो। हाँ